वेलकम टू एवरीवन। मेंसुरेशन के 4 पार्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज 5th पार्ट के ऊपर चलेंगे। देखिए, मेंसुरेशन के सारे पार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसीलिए ये इसके जो पार्ट्स होंगे, अभी और पार्ट्स बनने बाकी हैं। मेंसुरेशन एक ब्रॉड एक चैप्टर है, तो इसमें अभी आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी। आपको फॉर्मूले बनाने को मिलेंगे कि कैसे आप फॉर्मूले बनाएंगे। देखिए, फॉर्मूला बनाना अगर सीख जाएंगे ना, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी फॉर्मूले को रिवाइज करने में, ठीक है। उसको लर्न करना और फॉर्मूले को बनाना, तो दोनों अलग अलग चीजें होंगी। तो फॉर्मूले को बनाना भी हम लोग सीखेंगे। इसलिए मेंसुरेशन के जो अभी पार्ट्स बनने हैं और पार्ट्स भी बाकी हैं। फिलहाल आज के एक क्वेश्चन पे वक्त हम काम करते हैं कि क्वेश्चन हमारा दे रखा है कि अगर एक लेंथ को 20% हम इंक्रीज कर देते हैं और उसकी ब्रेथ को भी लेंथ को 50% इंक्रीज कर देते हैं और ब्रेथ को हम 20% इंक्रीज कर रहे हैं, तो हमारे पास जो नया रेक्टेंगल आएगा वो पुराने वाले रेक्टेंगल के कितने टाइम्स होगा, ये हमें बताना है, ठीक। तो हमारे पास जो लेंथ है, लेंथ कितना बढ़ गई है। देखिए, लेंथ बढ़ गई है कितना, 50%। 50% का मतलब मालूम है आपको, 50% का मतलब कितना होता है, 1/2, ठीक। 1/2 ब्रेथ की बात कर रहा है। ब्रेथ कितनी है, यानी कि चौड़ाई कितनी है, वो इंक्रीज हुई है 20%। 20% का मतलब कितना हो गया, 1/5। ये सारी चीजें मैंने परसेंटेज में आपको बताया हुआ है, सारी टेबल बताई हुई है। उसी टेबल के आधार पर आप वैल्यू डायरेक्ट लिख देंगे, ठीक। यानी कि पहले 2 था, पहले 2 थी और एक बढ़ गई, तो अब कितनी हो गई है, यानी कि अब हो गई है 3 हो गई है, तो 3/2 हो गई, 3/2। पहले 5 थी लेंथ, इसकी ब्रेथ 1 इंक्रीज कर गई, तो अब कितनी हो गई, 6/5 हो गई है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। नई वाली क्या हो गई है, नई वाली वैल्यू ऊपर आ जाती है और पुरानी वाली वैल्यू नीचे रहती है। नीचे जो वैल्यू होती है वो पुरानी वैल्यू होती है, ऊपर वाली वैल्यू न्यू वैल्यू होती है। यानी कि नई लेंथ जो आ गई वो 3 है और नई वाली जो ब्रेथ है वो भी 6 है। पुरानी लेंथ जो थी वो 2 है और पुरानी जो ब्रेथ है वो कितनी है, 5 है। तो एरिया भी ऐसे ही निकालेंगे भाई, लेंथ और ब्रेथ की मल्टीप्लिकेशन की, तो कितना आ गया, 18, ठीक। नए वाले का एरिया ऊपर, पुराने वाला कितना हो गया, 5×2=10 भाई, 5×2=10। तो नीचे वाले का एरिया नीचे लिख देंगे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 2 से इसको डिवाइड किया, आ गया 9 और इसको करा तो 5। तो हमारे पास कितना आ गया, ये हमारे पास आ गया है 9/5 टाइम्स का कितना होगा, हाउ मेनी टाइम्स द एरिया ऑफ द ओल्ड रेक्टेंगल के कंपैरिजन में इतना गुना ज्यादा होगा, या इतना 9/5 टाइम्स मोर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब इस क्वेश्चन में देख रहे हैं कि पेरीमीटर दे रखा है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर एंड द रेक्टेंगल इज 48। दोनों के पेरीमीटर हमें बराबर दे रखे हैं और पूछा कहा गया है द डिफरेंस ऑफ द एरिया ऑफ दीज टू इज 4 मीटर स्क्वायर। दोनों के जो एरिया में जो डिफरेंस आ रहा है वो 4 मीटर स्क्वायर का डिफरेंस आ रहा है। फाइंड द साइड ऑफ द रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल की साइड हमें निकालनी है। तो सबसे पहली चीज, जब भी आपको स्क्वायर और रेक्टेंगल दोनों के पेरीमीटर इक्वल दे रखे होंगे, तो हमेशा याद रखिएगा कि पेरीमीटर अगर इक्वल हैं, इफ perimeters आर इक्वल, ओके, अगर पेरीमीटर्स इक्वल हैं देन ऑलवेज area of rectangle, area of square, यहाँ पे लिख देंगे एरिया ऑफ स्क्वायर विल बी ग्रेटर, ठीक है। जब भी ये कंडीशन को हम याद रखेंगे, अगर यहाँ पर कह रहा है पेरीमीटर अगर इक्वल है, अगर स्क्वायर और रेक्टेंगल के पेरीमीटर इक्वल दे रखे हैं, तो उनके डिफरेंसेस, उनका जो एरिया किसका बड़ा होगा, एरिया हमेशा स्क्वायर का एरिया हमेशा बड़ा होगा, ठीक। तो अब हम क्या करते हैं, पेरीमीटर निकाल लेते हैं। सबसे पहले रेक्टेंगल हम बना लेते हैं,
स्क्वायर और रेक्टेंगल दोनों को बनाते हैं। ठीक है, ये हमारा रेक्टेंगल हो गया और इधर ये हो गया स्क्वायर। कह रहा है कि पेरीमीटर स्क्वायर और रेक्टेंगल का पेरीमीटर 48 है। अच्छा, अब स्क्वायर में क्या पता है आपको, चारों साइड्स इक्वल होती है ना, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो इसकी पेरीमीटर अगर 48 दे रखा है तो इसकी एक साइड कितनी होगी भाई, 12 होगा। 4 से डिवाइड कर दीजिए तो एक साइड पता चल गई, एक साइड कितनी होगी, 12 होगी। तो सारी साइड्स कितनी हो गई, 12 12। जब 12 हो गई तो इसका एरिया कितना हो जाएगा भाई, 12 का स्क्वायर करेंगे, एरिया हो जाएगा 144। अब कह रहा है कि दोनों के एरिया का डिफरेंस कितना आ रहा है, 4। तो हमें पता चल गया है, हमें ये भी पता है कि जब पेरीमीटर इक्वल होते हैं तो एरिया हमेशा स्क्वायर का ही बड़ा होता है। तो स्क्वायर का अगर बड़ा है तो उसमें से 4 कम कर दीजिए, कितना हो गया 140। यानी कि पता चल गया कि 140 मीटर स्क्वायर जो है, 140 मीटर स्क्वायर जो है वो एरिया आ चुका है किसका, वो एरिया आ चुका है आपका रेक्टेंगल का। ठीक है, रेक्टेंगल का एरिया आ चुका है। अब हमें यहाँ पे निकालना क्या है, हमें साइड निकालनी, साइड ऑफ द रेक्टेंगल हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास L और B भी है। LB यानी कि L इंटू बी, एरिया कितना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना है 140। ठीक, और साथ में साथ हमारे पास ये भी पता है कि L प्लस बी कितना है, 2L प्लस बी 48। 2 से कट कर दिया, कितना आ गया 24। L प्लस बी कितना हो गया 24। अब बताइए 24 को ऐसे ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करने पर 140 आए। 24 को आपको ऐसे ब्रेक करना है कि ऐसे दो पार्ट्स में तोड़ना है कि उसका मल्टीप्लिकेशन 140 आए। तो देखिए कैसे ब्रेक कर सकते हैं, अगर एक को 14 ले लें और दूसरे को 10 ले लें तो इन दोनों का सम भी कितना आएगा, अगर इनको ऐड करेंगे तो 24 मिल जाएगा, और इनका जब प्रोडक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट करने पर इनकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 140 आ जाएगी। तो यानी कि हमारा साइड्स कितनी होंगी, साइड्स पूछ रहा था, फाइंड द साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल। तो साइड्स क्या हो जाएंगी, एक साइड हो जाएगी 14 और एक साइड क्या हो जाएगी 10 मीटर। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपने आंसर को निकालेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है इन 2 स्क्वायर ग्राउंड one has the area of 1 hectare and the arm of the other is 1% wider। एक का जो एरिया दे रखा है वो 1 हेक्टेयर का है, और दूसरे में कह रहा है कि दूसरा का जो एरिया है उसका क्या है, वो 1% ज्यादा है, उसकी जो साइड है वो 1% ज्यादा है। ठीक, एंड फाइंड द डिफरेंस ऑफ द देयर एरियाज, उनके दोनों के एरियाज का हमें डिफरेंस यहाँ पर निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि 1 हेक्टेयर कितने स्क्वायर मीटर के बराबर होता है। तो 1 हेक्टेयर की वैल्यू हमें पता होगी तो हम सारी वैल्यूज आसानी से निकाल लेंगे। तो 1 हेक्टेयर इक्वल टू लिख दीजिए, 1 हेक्टेयर इक्वल टू होता है 10,000 स्क्वायर मीटर। ठीक है, 1 हेक्टेयर इक्वल टू होता है 10,000 स्क्वायर मीटर होता है। यानी कि हमें पता चल गया कि एक स्क्वायर जो हमारे पास है उसका जो एरिया है, उसका एरिया है 10,000 मीटर स्क्वायर। स्क्वायर मीटर कहते हैं, मीटर स्क्वायर कहते हैं, कोई भी डिफरेंस नहीं है। अगर एरिया इतना है तो साइड्स कितनी होंगी, बिल्कुल आपको पता है कि अगर 10,000 का, अगर हम 10,000 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आएगा, उसका स्क्वायर रूट आएगा 100। यानी कि एक साइड 100 मीटर की है तो दूसरी साइड भी कितनी होगी 100 मीटर, और सारी की सारी साइड्स भी 100 मीटर की होंगी। ठीक है, सारी साइड्स कितनी होंगी 100 मीटर की। अब कह रहा है कि दूसरे वाली की जो साइड है, दूसरा वाला जो हमारे पास एरिया स्क्वायर दे रखा है उसकी जो साइड है केवल 1% इससे ज्यादा है। देखिए 100 का 1%, ये सब चीजें परसेंटेज में मैंने बताई है। 100 का 1% कितना हो गया 1, तो 1 इंक्रीज कर दीजिए यानी कि 101 हो गया। तो 101 101 भाई, चूंकि स्क्वायर है तो सारी साइड्स कैसे होंगे, इक्वल होंगी, है ना, सारी साइड्स इक्वल होंगे। अगर 101 ये हो गया तो इसका एरिया कितना हो गया, 101 का स्क्वायर कर देते हैं। 101 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 10201, 10201। ये सारे स्क्वायर मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताए हुए हैं, स्क्वायर की ट्रिक वाले में जाके देखिएगा, ये स्क्वायर कैसे निकाले जाते हैं सब कुछ बताया हुआ है। ठीक,
तो यहाँ पर अब देखिए दोनों का हमें क्या निकालना था, डिफरेंस। तो दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए। डिफरेंस कितना आ जाएगा, जब डिफरेंस निकालेंगे तो 201 मीटर स्क्वायर का डिफरेंस दोनों में आ जाएगा। ठीक है, तो 201 मीटर स्क्वायर का डिफरेंस हमें मिल जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फ्लोर ऑफ अ स्क्वायर रूम इज 10 मीटर इन लेंथ, इज कंप्लीटली कवर्ड विद अ स्क्वायर टाइल। स्क्वायर टाइल से एक रूम पूरा कवर्ड है जिसकी लेंथ दे रखी है 10 मीटर और पूरा रूम जो है वो स्क्वायर शेप में है। ठीक, एंड इफ द टाइल इज अ 50 सेंटीमीटर इन लेंथ, और एक टाइल की लेंथ भी दे रखी है 50 सेंटीमीटर। आपको पता है नंबर ऑफ टाइल निकालने के लिए क्या करते हैं आप, पूरे कमरे का जो एरिया होता है उसको सिंगल पीस ऑफ एरिया से किसके, टाइल के सिंगल पीस ऑफ एरिया से हम डिवाइड कर देते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि नंबर ऑफ टाइल्स कितने जरूरत पड़ेंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ टाइल्स निकालने के लिए तो हमें तो सिंपल है, हम डिवाइड कर देंगे। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम यह है, ये मीटर में दे रखा है और ये यूनिट सेंटीमीटर में दे रखा है। देखिए तब तक कोई ऑपरेशन अप्लाई नहीं करेंगे जब तक कि दोनों के दोनों यूनिट सेम नहीं होंगे। तो या तो इसको सेंटीमीटर में, इसको मीटर में बना लीजिए, या उसको सेंटीमीटर में बना लेते हैं। तो इसको सेंटीमीटर में बना देते हैं, तो सेंटीमीटर में बनाएंगे। मान लीजिए एक स्क्वायर शेप का आपका रूम है, ठीक है, तो इसकी एक साइड अब कितनी हो जाएगी, 1000 हो जाएगी। जब जैसे ही मीटर को सेंटीमीटर में बनाएंगे तो 1000 सेंटीमीटर हो जाएगी, तो सारे इक्वल हो जाएंगी। 1000 ये भी है, 1000 वो भी है, सारे 1000 सेंटीमीटर हो गई हैं। ठीक है, 1000 सेंटीमीटर 1000 सेंटीमीटर ये सब हो चुके हैं। अब इसमें जो टाइल लगाया जा रहा है उसकी लेंथ कितनी, उसकी जो दे रखी है साइड वो कितनी कितनी है, वो 50 और 50 की है। ठीक है, 50 और 50 के। सो नंबर ऑफ टाइल्स निकालने के लिए क्या करेंगे, नंबर ऑफ टाइल्स इक्वल टू एरिया ऑफ अ रूम। रूम का एरिया कितना हो जाएगा, 1000 इंटू 1000, तो 1000 इंटू 1000 हो गया, अपॉन में टाइल का एरिया कितना दे रखा है, 50। टाइल का एक साइड 50 दे रखा है तो एरिया हो जाएगा 50 इंटू 50। ठीक, 2 जीरो से क्या करेंगे, 2 जीरो हम कट कर देंगे। अब 5 से 5 5 से 25, 25 से इसको कट कर दीजिए तो कितना आएगा 40, और एक जीरो यहाँ पर 10 बचा था, 40 की 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 40 इंटू 10 तो आ जाएगा 400। यानी कितने टाइल्स की जरूरत पड़ेगी उस रूम में लगाने हैं अगर टाइल, तो टोटल 40 टाइल्स की जरूरत हमें पड़ेगी। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आ गया है रोम्बस के ऊपर, और रोम्बस की प्रॉपर्टी हमने पहले ही देख ली है। प्रॉपर्टी का वीडियो एक ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है, उस वीडियो को देख लीजिएगा, उसी में सारी प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई हुई हैं। रोम्बस फिर से एक बार मैं बता देता हूँ एक बार कि रोम्बस कैसे होता है। ये देखिए एक रोम्बस बना रहा हूँ मैं, ये यहाँ पर एक रोम्बस बना दिया है। ठीक है, रोम्बस जिसमें कि सारी साइड्स क्या होती हैं, सारी साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, इसके अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। जो पास वाले एंगल्स होते हैं, एडजेसेंट एंगल होते हैं, उनका सम 180 होता है। इन दोनों एंगल्स का अगर सम की बात करें तो ये दोनों एंगल्स का सम कितना होता है, तो इनका सम होता है 180 का। ठीक है, ये जो इसके डायगोनल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वो परपेंडिकुलरली होते हैं। यानी कि परपेंडिकुलरिटी का मतलब हो गया 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ठीक है, ये 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं सब जगह। ये जो इसके डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं, बट बाइसेक्ट तो इसके जो इसके डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर तो होते हैं, लेकिन एक दूसरे के बाइसेक्टर नहीं होते हैं। बाइसेक्टर नहीं होते हैं यानी कि ये वैल्यू अगर मान लीजिए, ये टोटल वैल्यू अगर मैं 6 कह रहा हूँ तो ये वैल्यू 3 होगी, ये 3 होगी। ये टोटल वैल्यू 4 है तो ये 4 है, और ये 4 है। ये टोटल वैल्यू अगर 8 है तो ये वैल्यू कितनी होगी, 4 और 4 होगी। तो इस तरीके से कुछ ये आपका रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज होती हैं। ये सारी प्रॉपर्टीज आपकी फिंगर टिप पर रहनी चाहिए, क्योंकि प्रॉपर्टीज अगर जितनी अच्छी आती होगी आपकी मैथ्स उतनी ही अच्छी होगी। अब इस पार्ट के बारे में थोड़ा सा मैं यहाँ पर ड्राइव करना चाहता हूँ, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे। ठीक है, तो इस वाले पार्ट को, किसी भी एक पार्ट को हम ले लेते हैं और उसको यहाँ पर ड्राइव कर देता हूँ मैं। देखिए यही पार्ट था हमारे पास, और ये 90 डिग्री था, ये जिसमें 4 था, ये 3 था। देखिए ये कहीं ना कहीं आपको
आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट की बात याद दिलाएगा। पाइथागोरस ट्रिपलेट में हमने पढ़ा था 3, 4 और साथ में क्या होता है 5 होता है। ठीक, पाइथागोरस ट्रिपलेट का बहुत काम आता है। ये देखिए ये हो गया कितना 5। तो ट्रिपलेट के माध्यम से हमने क्या निकाल लिया कि उसकी जो चारों साइड्स होंगी वो 5, 5, 5 होंगी। यानी कि अगर चारों साइड का सम निकालना है तो कितना होगा, यानी कि वो उनका सम हो जाएगा, यानी पेरीमीटर कितना हो जाएगा, पेरीमीटर हो जाएगा 20। आपको पता है पेरीमीटर निकालने के लिए सेम कॉन्सेप्ट वही यूज करते हैं जो स्क्वायर में यूज किया जाता है। ठीक, बट इसका एरिया निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, एरिया के लिए फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। ठीक है, दोनों डायगोनल्स की मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब इसमें यही पूछा गया एरिया, तो देखिए एरिया आसानी से निकाल लेंगे। एरिया इक्वल टू हाफ इंटू डायगोनल 1 कितना है 20। ये सारी चीजें मैं आराम से इसलिए करता हूँ ताकि आपको समझ में आए, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम सेकेंड टाइम जब और कई बार आप करोगे तो ऑटोमेटिक आप इसको जल्दी कर सकते हो। अगर मुझसे पूछा जाएगा तो मैं जल्दी ही बता दूंगा इसका आंसर ना, लेकिन आपको अगर करना है तो इसमें थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। तो ये हो गया है 10 से जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 150 मीटर स्क्वायर। 150 मीटर स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा। ठीक, अब एरिया हमारा कितना आ गया 150 मीटर स्क्वायर। अब 150 मीटर स्क्वायर को अगर हम 4 से डिवाइड कर दें, अगर हम अब क्या कर रहा है यहाँ पर ये एरिया आ चुका है, एरिया कितना आ गया है 150 आ गया है। अगर हम पेरीमीटर निकालना है तो पेरीमीटर के लिए हमें इसकी साइड पता होनी चाहिए, तो हम निकाल सकते हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन की बात कर लेते हैं यहीं पर। अगर बाई चांस मान लीजिए कि यहाँ पर डायगोनल, अगर मैं डायगोनल 1 6 ले लेता हूँ और डायगोनल 2 जो है वो 8 ले ले रहा हूँ। ठीक, तो एरिया कैसे कितना होगा, तो एरिया हो जाएगा 1/2, D1 है 6, D2 है 8, दोनों की वैल्यू निकाल दीजिए, कितना आ गया 24। ठीक, 24 आ गया है इसका एरिया। एरिया कितना आ गया 24, एरिया 24 आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, अब यहाँ पर इसका मतलब क्या हो गया, अगर हम यहाँ पर डायगोनल की बात कर रहे हैं यानी कि पूरा डायगोनल कितना रहा होगा, पूरा डायगोनल 6 है ना, तो हाफ कितना रहेगा 3 रहेगा। ठीक, और इसका हाफ कितना रहेगा 4 रहेगा। तो पेरीमीटर इसकी एक साइड यानी कि एक साइड कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी, तो पेरीमीटर कितना आ जाएगा, तो उस तरीके से पेरीमीटर निकाल लेंगे तो 4a यानी कि 4 इंटू 5 कितना आ गया 20। तो यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर यहाँ पर पेरीमीटर 20 होगा तो उसका एरिया 24 होगा। डायरेक्टली याद रखिए, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन डायरेक्ट ही पूछे जाते हैं कि पेरीमीटर दे दिया जाता है और एरिया पूछते हैं, पेरीमीटर दे दिया जाता है और एरिया पूछते हैं। अब यहीं पर क्या करते हैं, यहाँ पर ही पेरीमीटर और एरिया, पेरीमीटर जब 20 था तो एरिया कितना था 24 था। अब यहाँ पर इसका अगर हम 2 टाइम कर दें, अगर इसको हम 40 कर दें तो इसका जो एरिया आ जाएगा वो कितना हो जाता है, वो 96 हो जाता है, यानी कि 4 टाइम्स। ठीक, ये ध्यान रखना है। कॉन्सेप्ट क्या बनता है यहाँ से, कॉन्सेप्ट ये बनता है रोम्बस में पेरीमीटर अगर 2 टाइम कर दिया जाए, ट्वाइस कर दिया जाए, ठीक है, अगर पेरीमीटर 2 टाइम्स कर दिया जाए, ठीक है, तो एरिया कितने टाइम्स हो जाएगा, एरिया 4 टाइम्स हो जाएगा। एरिया कितने टाइम्स हो जाएगा 4 टाइम्स हो जाएगा। अगर पेरीमीटर 2 टाइम कर दिया जाएगा तो एरिया 4 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन में अब क्या कर सकते हैं, अगर मैं आपको दे दूं कि यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं अभी तैयार कर देता हूँ यहाँ पर आपके लिए, कि अगर एक रोम्बस है और उस रोम्बस का, अगर उस रोम्बस का आपको दे रखा है पेरीमीटर 40 दे रखा है, तो उसका अगर उसका पेरीमीटर 40 दे रखा है तो उसका एरिया कितना होगा। ठीक, अब पेरीमीटर मैं दे दूं, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस, perimeter of rhombus equal to 40 meter, then find
find the area of rhombus. एरिया ऑफ रॉम्बस हमें निकालना होगा। अभी मैंने आपको बताया अगर पेरीमीटर क्या कर दिया गया है 40, यानी कि 2 टाइम, क्योंकि 20 था तो एरिया 24 था, और 40 है तो कितना हो जाएगा, जब यहाँ पर ये इसका 2 टाइम्स किया गया है तो ये कितना हो जाएगा, ये इसका 4 टाइम हो जाएगा। तो 24 का 4 टाइम्स कितना हो जाएगा 96, यानी कि एरिया कितना हो जाएगा, एरिया हो जाएगा 96 मीटर स्क्वायर। इस तरीके से आप डायरेक्ट ही आंसर को निकाल सकते हैं। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें सेकंड डायगोनल निकालना है। तो पहले यहाँ पर एरिया दे रखा है, एरिया ऑफ रॉम्बस यहाँ पर दिया हुआ है 48 एंड लेंथ ऑफ द डायगोनल इज 8। एक डायगोनल की लेंथ दे रखी है और सेकंड डायगोनल की लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है। देखिए जब इन सारे क्वेश्चन पे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो डायरेक्टली आप आंसर निकाल पाएंगे, लेकिन उनके बेसिक्स को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर अच्छी बात है कि आप आसमान तक की ऊंचाई को छूना चाहते हैं, लेकिन ये मत भूलिए कि आप जमीन पर भी हैं। ठीक है, तो जमीन के साथ जब तक जुड़े रहेंगे तब तक आप आसमान की ऊंचाइयों को छू सकेंगे। अगर इंट्रोडक्शन और इसके बेसिक्स चीज़ों को अगर आप नहीं जानते हैं तो फिर आगे की चीज़ों को या इसके शॉर्टकट्स को आप नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए बेसिक चीज़ों को भी ध्यान रखिए, प्रैक्टिस हमेशा बेसिक चीज़ों पे करना स्टार्ट करिए, उसके बाद उसके शॉर्टकट बनाने की कोशिश करिए। अपने आप बनते हैं शॉर्टकट, कहीं किताब से पढ़ने की जरूरत नहीं है। और वो किताब वाले शॉर्टकट अगर पढ़ेंगे भी तो एग्जाम टाइम में वो भूल जाएंगे डेफिनेटली। अब यहाँ पर एरिया दे रखा है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर एरिया ऑफ रॉम्बस होता है 1 इंटू D1 इंटू D2, ये होता है, बिल्कुल होता है। यहाँ पर ए कितना दे रखा है, एरिया दे रखा है 48 हाफ इंटू D1 कितना दे रखा है, D1 दे रखा है 8 और D2 हमें निकालना है। इससे इसको कट कर दिया 4 से इसको कट कर दिया 12, कितना आ गया, यानी कि D2 हमारे पास निकल के आ गया, D2 आ गया 12 सेंटीमीटर था, हाँ 12 सेंटीमीटर हो गया हमारा आंसर। देखिए बहुत ही छोटा और आसान क्वेश्चन, बिना किसी हिचकिचाहट के आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं आगे क्वेश्चन ट्रेपेजियम के इस क्वेश्चन में दे रखा है एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम इज 60 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द हाइट इज 6 सेंटीमीटर। इफ द वन ऑफ द पैरेलल साइड इज 12 सेंटीमीटर देन फाइंड इट्स सेकंड पैरेलल साइड। दूसरी पैरेलल साइड आपको फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले तो देख लीजिए ट्रेपेजियम का, यहाँ पर फिगर में बना दे रहा हूँ ट्रेपेजियम कैसा होता है। ये ट्रेपेजियम है जिसमें 2 साइड्स, ये पैरेलल साइड्स हैं जो कि इक्वल होती हैं, और यहाँ पर एक, यहाँ से इस पॉइंट से जो है हाइट इसकी होती है जो कि इसके साथ 90 डिग्री एंगल फॉर्म करती है। इसको ए दे दिया, इसको बी दे दिया, ये सी हो गया और ये डी हो गया। यहाँ पे इस साइड को नाम दे दिया है S1, इस साइड को नाम दे दिया है S2। यही 2 साइड्स पैरेलल होती हैं इसमें। इन्हीं साइड्स के बेसिस पे फॉर्मूला बन जाता है, A इक्वल टू हो जाता है 1/2 इंटू दोनों साइड्स का सम, जो भी पैरेलल साइड्स हैं उनका सम लिख देंगे। पैरेलल साइड्स का सम ऑफ पैरेलल साइड कह सकते हैं S1 प्लस S2 इंटू हाइट H। अब यहाँ पर हमारे पास दे रखा है, ये इसका फॉर्मूला होता है, इसी फॉर्मूले के बेस पर होता है। बाकी इसका जो पैरीमीटर होता है वो सम ऑफ ऑल साइड्स होके निकाल सकते हैं। इसमें जो क्वेश्चन बनता है केवल इसी बेसिस पे बनता है, पैरीमीटर पे बेस पे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम इज 60 सेंटीमीटर, यहाँ पे 60 दे दिया तो 60 लिख दीजिए 1/2 इंटू S1 कितना दे रखा है, वन साइड जो दे रखी है, वन साइड यहाँ पर 12 दे रखी है, और जो सेकंड साइड है वो हमें निकालनी है, और साथ में हाइट दे रखी है वो 6 है। ठीक, तो यहाँ से इसको कट कर दीजिए, कितना आ गया 10, यहाँ से इसका 2 टाइम कर दीजिए क्योंकि डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। भाई ये तो आमने सामने जब होती ना नंबर्स तो क्या होते हैं, ऐसे ही कट हो सकते हैं। ये इससे 6 से इसको डिवाइड कर दिया 10 आ गया, यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 20 इक्वल टू 12 प्लस S2। अब S2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, जब ये इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 20 माइनस 12 इक्वल टू कितना आ गया 8,
और 8 क्या था यहाँ पर, सेंटीमीटर। तो 8 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, इसकी दूसरी साइड जो हो जाएगी वो 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आगे की चीजें हम देखेंगे इक्विलेटरल ट्राइंगल के बारे में और ट्राइंगल्स के बारे में पढ़ेंगे अगली क्लास में। टिल दैट टाइम डोंट फॉरगेट टू रिवाइज योर कॉन्सेप्ट। टेक केयर योरसेल्फ, बाय बाय।